कंसरीन की मुहिम से फारिग हुए तो हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने बालबक का कसद किया। लश्कर इस्लाम अल्लाह अकबर के नारे लगाता, खुदा की रहमत के गीत गाता, कुरान पाक की तिलावत करता बालबक की सरहद में दाखिल हुआ। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने सरहद के अंदर क़याम का हुक्म दिया। अभी खेमे लग रहे थे कि बालबक की तरफ से एक काफिला आता दिखाई दिया। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि शाह हरकल ने अहले बालबक के लिए सामान रसद भेजा है और अनकरीब शाही कमत भी अंताकिया से आने वाली है। हजरत सिपा सालार ने कहा, यह माले गनीमत है। एक दस्ता फौज आगे बढ़ा और काफिला को घेर कर इस्लामी कैंप में ले आया। सामान रसद जब्त कर लिया और अहले काफिला को जाने की इजाजत दे दी। अगले दिन अहले बालबक को इत्तला दी कि इस्लामी लश्कर सरहद पर मुकीम है। अगर तुम सुलह करना चाहते हो तो इस्लाम कबूल करके हमारे भाई बन जाओ या जिजिया अदा करो और हमारी हिफाजत में आ जाओ। हम तुमसे वैसा ही सलूक करेंगे जैसा हम दूसरे शहरों से करते हैं। बालबक के कला का हाकिम हरबेस था, जो अपनी बहादुरी और नामवरी के लिए मशहूर था। उसने अपने सरदारों को बुलाया और बताया कि अरब कंसरीन को फतह करके हमारी सरहद के अंदर मुकीम है और अब उनका इरादा हम पर हमला करने का है। बताओ तुम्हारी राय क्या है? सरदारों ने कहा, अरब अपने वादे के पक्के और कौल के सच्चे हैं, बहादुर हैं, जंगजू हैं, खौफ और तमा से बाला हैं। उनके साथ सुलह कर लेने में कोई हर्ज नहीं। हरबेस ने अपने सरदारों की बातें सुनी तो उसके माथे पर शिकन पड़ गए। वो गजबनाक होकर बोला, तुमने बुज़दिली की इंतहा कर दी। इतना भी ना सोचा कि हम भी जंगजू हैं, बहादुर हैं और शहंशाह की रियाया हैं। शहंशाह सुनेगा तो क्या कहेगा? मैं अपने आका को क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर अरब बहादुर हैं तो हम भी बहादुर हैं, वो जंगजू हैं तो हम भी उनसे कम नहीं। तलवार की धार किसी की गिरवी नहीं, वो आजाद है और आजाद रहेगी। हमारे पास फौज काफी है, रसद के अंबार लगे हुए हैं, फिर अंताकिया से कमक भी आने वाली है। हमारा कला इतना मजबूत है कि अरब इसकी फसील से टकरे मार मार कर मर जाएंगे, मगर कला फतह नहीं कर सकेंगे। सरदारों ने हौसला करके जवाब दिया, सरदार आप मालिक हैं, अगर लड़ाएंगे तो हम लड़ेंगे, मगर मुकाबला बेसूद मालूम होता है। हाकिम कंसरीन, हाकिम अमूदिया और जबला गसानी तीनों मार खा कर रह गए। तीनों लश्करों के सामने हाकिम कंसरीन की गर्दन काटी गई और फिर तीनों लश्करों ने शिकस्त खाई। 12 अरबों ने उनका भुरकस निकाल दिया और उन्हें भागते हुए रास्ता न मिला। हरबेस ने कहा कि वाकयात ऐसे ही हैं, मगर ये जरूरी नहीं कि हम भी शिकस्त ही खाएं। मुझे यकीन है कि खुदावन यसू मसीह की मदद से मैं इन्हें मगलूब कर लूंगा और इनसे एक एक रूमी का हिसाब लूंगा। अगर लड़ाई में हम हार गए तो सुलह का दरवाजा खुला है, सुलह कर लेंगे, मगर लड़े बगैर हार मान लेना तो बड़ी बेशर्मी की बात है। ये कहकर हरबेस ने हजरत अबू उबैदा का खत फाड़ कर फेंक दिया। कला की हिफाजत के लिए सरदार मुकर्रर किए और 5000 जंगजू चुनकर उन्हें तैयारी का हुक्म दे दिया ताकि मुजाहिदीन को रास्ते में ही रोक ले, वो बालबक पर हमला न कर सकें। कासिद ने सिपा सालार लश्कर इस्लाम से हालात अर्ज किए तो हजरत अबू उबैदा ने लश्कर को कूच का हुक्म दे दिया और बालबक पर चढ़ाई कर दी। रास्ते ही में हरबेस की 5000 फौज से टक्कर हो गई। मुजाहिदीन बाजों की तरह झपटे और आन की आन में पुश्तों के पुश्ते लगा दिए। हरबेस जख्मी हुआ और अपने बहादुरों की लाशें मैदान जंग में छोड़कर तेजी से उल्टा भागा। कला में घुसकर दरवाजे बंद कर लिए और फसील की फौज को हुक्म दिया कि जो मुसलमान कला के करीब आए उसे तीरों और पत्थरों की बारिश में नहला दो। मुजाहिद फतह के नशा में सरशार बागें उठाए हुए आ रहे थे। यूं ही कला के पास आए दरवाजे बंद पाए। कला की फसील पर से पत्थरों और तीरों की बारिश शुरू हो गई। नाचार पीछे हटे और दुश्मन के तीरों की जद से निकल गए। रात ने अपने अंधेरे की चादरें फैला दी और दोस्त दुश्मन को जुदा जुदा होने पर मजबूर कर दिया। कला वालों ने रात हमला के खतरा में गुजार दी और मुजाहिदीन ने खुदा की याद में बसर कर ली। सुबह हुई तो फिर से हमला का आगाज हुआ, मगर पत्थरों और तीरंदाजी ने कुछ न करने दिया। मुजाहिद सोच में पड़ गए। अगले दिन फिर हमला शुरू हुआ। मुजाहिदीन ने ढालें सर पर रख ली और खुदा का नाम लेकर हमला आवर हुए। इस दफा पहले से भी ज्यादा पथराव हुआ और तीरंदाजों ने तो कमाल ही कर दिया। कई मुजाहिद जख्मी हुए। कला का दरवाजा अभी दूर था। मुहाफिजों ने मुजाहिदीन को कला के करीब तक न फटकने दिया। नाचार वापिस कैंप में आ गए और सोचने लगे कि अब क्या करें।
حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ قلعہ اس طرح فتح نہیں ہوگا، ہمیں چاہیے کہ صبح میدان میں نہ نکلے، لشکر کو ذرا پیچھے کر لے، 2 دستے دائیں بائیں ذرا دور چھپا دیں۔ ہربیس سمجھے گا کہ مسلمان تھک کر بھاگ گئے، وہ حملہ کے لیے بڑھے گا، جو ہی وہ قلعہ چھوڑ کر میدان میں آ جائے ہمارے چھپے ہوئے دستے ان پر عقب سے حملہ کر دیں۔ اس طرح قلعہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے گا اور قلعہ میں واپس نہیں جا سکے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ رائے پسند کی۔ 1000 پر زرار بن عزور کو اور 1000 پر سعید بن زید کو افسر مقرر کر کے حکم دیا کہ زرار دائیں طرف چھپ جائیں اور سعید بائیں طرف۔ جب کیمپ سے دھواں اٹھتا دیکھیں تو ہربیس کی فوج پر پیچھے سے حملہ کرے۔ دونوں مجاہد اپنے اپنے سواروں کو لے کر دائیں بائیں چلے گئے۔ بہت سا لشکر کیمپ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ دن کی روشنی پھیلی تو ہربیس حملے کا انتظار کرنے لگا، مگر اسلامی کیمپ میں جنبش کے آثار تک نہیں تھے۔ اس نے اپنا سارا لشکر قلعہ سے نکالا اور میدان میں صف آرا ہو گیا۔ اسلامی لشکر نہ تو میدان میں نکلا نہ اس نے صفیں باندھی۔ ہربیس سمجھا مسلمان تھک کر بھاگ گئے، بہت خوش ہوا، لشکر کو خوشخبری سنائی اور کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ جب قریب پہنچے تو عمر بن مادی کرب، مالک اشتر اور ذوالقلع حمیری رضی اللہ عنہما نے مقابلہ شروع کیا۔ خیموں میں آگ جلا دی گئی، دھوئیں کے بادل اٹھے اور زرار اور سعید کو خبر دینے کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے فوراً اپنے گھوڑوں کی باگیں اٹھائی اور ہربیس کے عقب میں پہنچ گئے۔ شیروں کی طرح جھپٹے، دشمن کے حواس بگاڑ دیے۔ ہربیس بچتا بچاتا بھاگا اور دائیں طرف کا رخ کیا۔ سعید بن زید موت کی طرح اس کے پیچھے لگ گئے۔ ہربیس ایک پہاڑی پر جا چڑھا۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کر لیا۔ اب ہربیس محصور تھا، اسے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صلح کی التجا کی۔ سعید نے سالار لشکر کو مطلع کیا۔ رحم دل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی دے دی اور امان نامہ لکھ دیا۔ ہربیس بہت ممنون ہوا اور اس نے سالانہ خراج ادا کر کے عرض کی کہ آپ شہر میں چلیں۔ سپہ سالار نے کہا کہ اس لڑائی میں ہمارے بہت سے آدمی زخمی ہوئے ہیں، اگر ہم شہر میں داخل ہوئے تو ممکن ہے کسی مجاہد کو اپنے زخم دیکھ کر غصہ آ جائے اور وہ تم پر سختی کرے، اس لیے میں شہر میں داخل نہیں ہوں گا۔ تمہارا شہر تمہیں مبارک رہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم صلح پر قائم رہو اور آئندہ ہمارے خلاف کسی شرارت میں حصہ نہ لو۔ ہربیس نے عہد کیا۔ اسلامی لشکر شہر سے باہر ہی رہا، شہر کے دروازے کھلے تھے، مگر کسی مجاہد نے شہر کا رخ نہ کیا۔ عیسائی خوش تھے کیونکہ ان کے ساتھ ایسا سلوک ان کے ہم مذہب حکام نے کبھی نہیں کیا تھا۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔